Control in experiments. We have been coming up by often mentioning the word control in experiments. As we saw, it's an important characteristics of an experiment that we control things, so we see the effect of independent variable on dependent variable. तो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल होता क्या है? ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रिसर्चर्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ताकि हम इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें जो फालतू वेरिएबल हैं जो हम नहीं स्टडी करना चाहते लेकिन वो हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम जो नतीजा निकालना चाहते हैं, द इन्फरेंस दैट चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको कहते हैं द एबिलिटी टू इन्फर कॉजैलिटी, यानी नतीजा निकालना कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में कॉजैलिटी कहलाता है। और वो कॉजैलिटी जो है उसको इन्फर करने के लिए हमें कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक्सट्रेनियस और कोई और इन्वायरमेंटल या सब्जेक्ट वेरिएबल्स के असर को हटाकर क्लियरली अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकें। एक्सपेरिमेंटल मेथड की यही तो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें ऑफन रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट बनाना कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव भी है, और वो जितना आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं आपको एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट बनाने में आसानी होती है। एक तो रैंडम असाइनमेंट है, एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू ईच कंडीशन। आपके पास 30 लोग हैं, उनमें से कोई भी दूसरे के से फ़र्क नहीं है, लेट्स अज्यूम, या अगर फ़र्क हैं भी तो हम उनको दोनों ग्रुप्स में असाइन करना जो है हर एक का इक्वल चांस है। ये रैंडम असाइनमेंट कहलाती है। किसी और पर्पस से हम नहीं कर रहे, हम रैंडमली कर रहे हैं ताकि हमारा असर ना हो उस बात के ऊपर कि कौन किस ग्रुप में जा रहा है। फिर मैनिपुलेशन, सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने 2 घंटे की नींद की बात की है, तो आपने 2 घंटे की नींद को कंट्रोल किया है। किस तरह किया है, ये उसका प्रोसीजर है। वो उन्होंने आके बता दिया कि हम 2 घंटे सोए थे, या आपने स्लीप लैब में उन्हें 2 घंटे ही सोने दिया और फिर एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरों को 8 घंटे सोने दिया और फिर एक्सपेरिमेंट किया। स्लीप के एक्सपेरिमेंट्स अक्सर स्लीप लैब्स में हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की इस बात के ऊपर भरोसा करके कि हम तो 2 घंटे सोकर आए हैं, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग, यू आर नॉट कंट्रोलिंग। इससे इंटरनल वैलिडिटी इन दोनों टेक्निक से जो है वो इम्प्रूव होती है। यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप बार बार मेंशन हुआ है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जाती है, कंट्रोल ग्रुप को नहीं दी जाती। एक को आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं, दूसरे को नहीं देते। एक को आप दवाई देते हैं, दूसरे को नहीं देते, फिर उनका सर दर्द चेक करते हैं। एक को आप एक टॉक देते हैं कि हमदर्दी, टॉलरेंस, एम्पथी अच्छी चीज़ है, और दूसरे को आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे रहे हैं, तो दोनों की ट्रीटमेंट में फ़र्क है। तो अब कंट्रोल ग्रुप जो है वो फ़र्क हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। तो एक ये भी तरीका है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने के लिए दोनों को डिफरेंट रखते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपने एक ही ग्रुप यूज़ किया और उसकी एंग्जाइटी देखी, फिर उसको ट्रीटमेंट दी और बाद में देखी तो एंग्जाइटी कम हो गई थी, तो आपके पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि इसी की वजह से हुई है। क्योंकि कोई भी जब तक ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो ट्रीटमेंट के बगैर होगा, तो हम नहीं कह सकेंगे कि ट्रीटमेंट ही की वजह से लोग ठीक होते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप एक बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका है बिटवीन सब्जेक्ट्स में एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल जो है उसको इन्फोर्स करने का। इक्विवेलेंट ग्रुप्स भी एक इशू होता है। अब बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में, जैसा मैंने पहले कहा, दोनों ग्रुप फ़र्क हो सकते हैं। एक ज़हीन हो सकता है, कम ज़हीन हो सकते हैं। आप वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स लिए थे, आपके इख्तियार में नहीं है, तो वो जो मिनिमाइज़ करने हैं डिफरेंस, उसके लिए मसलन हमने मेमोरी के जो आइटम्स थे 5 और 1 रेपिटेशन, उसमें हम डिटेक्शन करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें एक ग्रुप में तो जो बहुत अच्छी मेमोरी के लोग थे उसको डाल दिया और दूसरी में वीक चले गए।
अब एक को जो वीक थे उनको आपने 5 दी और जिनकी अच्छी थी उनको 1 दी, हो सकता है कि कोई डिफरेंस ही ना आए दोनों में, क्योंकि एक की जो वीक मेमोरी है वो बैलेंस हो गई है 5 दफ़ा रिपीट करने से, और दूसरे की स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है वो एक ही दफ़ा रिपीट करने से, तो वो दोनों कहीं एक ही लेवल पे कहीं आ जाएंगे और हो सकता है आपको कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट ना मिले। तो रेंडमाइजेशन उसका एक तरीका है। आप रैंडम ऐसे भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स हो 1 3 5 जैसे अटेंडेंस शीट है, एक को इधर एक को इधर डाल दिया, सबके नाम एक टोकरी या हैट में डाल लें और उठाते जाएं, पहला इस ग्रुप में चला गया, दूसरा उस ग्रुप में चला गया। और आप ये भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर में डाल के रैंडम नंबर्स जो हैं वो कंप्यूटर भी इवन एंड ऑड डिजिट्स जो हैं वो रैंडम टेबल के ज़रिए मैनुअली या कंप्यूटर से जनरेट हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी रैंडमाइजेशन होती है, पूरी डिटेल है पेशेंट की, और वो उस डिटेल की बेसिस पे कंप्यूटर उनको रैंडमली 2 कंडीशंस में असाइन कर देता है, मेकिंग श्योर कि दोनों ग्रुप में अगर इसमें एक बूढ़ा है तो उसमें भी उसी एज का हो, अगर इसमें एक 30 ईयर्स का है उसमें भी कोई 32 का 29 का हो, तो वो तकरीबन दोनों ग्रुप जो हैं उनकी वो चीज़ें मैच हो जिनसे ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। ब्लॉक डिज़ाइन एक और तरीका है कि आप पहले ब्लॉक बना लें, बायोलॉजी के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, फिर 5 साइकोलॉजी में से इस ग्रुप में डाल दें, 5 बायोलॉजी में से इस ग्रुप में डाल दें, 5 तीसरी जो साइंस कोई ग्रुप है आपका उसमें से डाल दें। अब वो हर ब्लॉक में से आपने कुछ कंट्रोल में डाल दिए और कुछ उसमें डाल दिए। अब कम से कम वो जो वेरिएबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स आप ले रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो ब्लॉक बनाने से जो है वो हैंडल हो गई है। ब्लॉक हम जेंडर का भी बना सकते हैं, हमने मेल और फीमेल का बना लिया, 3 फीमेल डाल दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, 3 कंट्रोल में, 3 मेल एक्सपेरिमेंटल में, 3 कंट्रोल में, ये भी एक रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन है। तो असाइनमेंट जो होती है सब्जेक्ट की वो रैंडम होती है, लेकिन पहले ब्लॉक बना के फिर विद इन दैट दोनों कंडीशंस को रैंडमली असाइन करते हैं। ये जो ब्लॉक डिज़ाइन है इससे हम दोनों ग्रुप में वो डिफरेंस देख सकते हैं जो हम मिस कर जाते अगर हम लार्जर ग्रुप यूज़ करते। तो ये इसकी कुछ ग्राफिक एग्जांपल्स हैं। रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में किस तरह से वो कर रहे हैं, और कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड में एक ग्रुप में 30, दूसरे में 30, एक को ट्रीटमेंट नहीं दूसरे को नहीं दी, और फिर उनके एग्ज़ाम रिजल्ट्स जो हैं वो कंपेयर किए हैं। जबकि रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में हमने स्टूडेंट्स को स्प्लिट किया है कि वो किस सेमेस्टर या किस एकेडमिक ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और उसके बाद उनको रैंडमली असाइन किया है। ये जो फर्स्ट ईयर के भी आधे उसमें डाल दिए और आधे दूसरे में डाल दिए, थर्ड ईयर के भी आधे एक कंडीशन में डाल दिए, आधे दूसरी में डाल दिए, मीनिंग कि उनको कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया कि पहले ही उनका एक ब्लॉक बना लिया, और फिर दोनों ग्रुप्स में 15-15 जो है वो आपने डाले, और उसके बाद हमने उनको ट्रीटमेंट दी और ट्रीटमेंट करके उनको कंपेयर किया, और इसी तरह हमने कंट्रोल ग्रुप में यही वाले स्टेप्स जो है वो फॉलो किए। ये इसका एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी। दोनों ग्रुप्स में इक्विवेलेंस करने का एक और तरीका मैचिंग भी होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि हमने मेमोरी का टेस्ट लिया और फिर हमने 15 को अलग अलग ग्रुप में डिज़ाइन कर दिया। मैचिंग के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं।